महाकुंभ की छठा देख गदगद हुए राज्यपाल आरिफ खान। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने स्वागत किया। यूपी सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक राज्यपाल परमार्थ निकेतन शिविर पहुंचे, जहां उन्हें स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का सिद्धान्य प्राप्त हुआ। इस अवसर पर आध्यात्मिक चिंतन, भारतीय संस्कृति, गंगा संरक्षण और वैश्विक शांति के विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल बने प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे। बिहार की प्रतिष्ठित पटना साइंस कॉलेज को नया प्रिंसिपल मिल गया है। प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे ने गुरुवार को प्रधानाचार्य का पद ग्रहण कर लिया। पटना यूनिवर्सिटी ने गुरुवार की दोपहर प्रोफेसर पांडे को प्रिंसिपल बनाने की अधिसूचना जारी की थी। प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे के लिए यहाँ का प्रिंसिपल बनना अतिरिक्त गौरव की बात है, क्योंकि वो खुद पटना साइंस कॉलेज के छात्र रहे हैं। प्रोफेसर पांडे अभी तक यूनिवर्सिटी के भूगर्भ शास्त्र विभाग में सीनियर टीचर थे और पहले इसी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनाव से पहले 1 लाख और युवाओं को रोजगार देगी नीतीश सरकार। बिहार में आगामी चुनाव से पहले नीतीश सरकार 1 लाख और युवाओं को रोजगार देगी। इसका ऐलान श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने किया। उन्होंने अगले 6 माह में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है और शुक्रवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के 50,000 से अधिक लोगों को नियोजन मिला और जॉब कैंप के माध्यम से भी रोजगार दिया है। केजरीवाल की जीत के दावे पर अशोक चौधरी का तंज। दिल्ली चुनाव की नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन इससे पहले तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की वापसी बताई गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर बताया जा रहा है। हालांकि इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 55 सीटें जीत रही है। एग्जिट पोल पर उनको यकीन नहीं है। केजरीवाल के इस बयान पर नीतीश कुमार के जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री अशोक चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा, क्या केजरीवाल अंतर्यामी है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसे पता चलेगा? पप्पू यादव को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, लेकिन खुद बताने लगे दिल्ली में कांग्रेस जीत रही कितनी सीट। दिल्ली में नई सरकार के गठन के लिए 5 फरवरी को सभी 17 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। शनिवार को नतीजों का ऐलान होने वाला है। इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। 10 में 8 पहले एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि 2 एजेंसियों के सर्वे में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना जताई गई है। इस बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने कहा कि एग्जिट पोल बंद होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कम से कम 3 सीटों पर जीत मिलेगी। मोदी की दाएं जेडीयू, बाएं चिराग। बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात में जीतन राम मांझी नहीं दिखे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बिहार से आने वाले 30 सांसदों ने संसद भवन में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात में पीएम मोदी के साथ भेंट के ग्रुप वीडियो में जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बाएं और दाएं नजर आए, लेकिन हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी नहीं दिखे। बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट मांग रहे जीतन राम मांझी अपने बयानों से कभी गठबंधन को आंख दिखाने लगते हैं, फिर कभी कहने लगते हैं कि घर का मामला है, घर में सुलझ जाएगा। बिहार में होल्डिंग टैक्स कम कर सकती है नीतीश सरकार, कारोबारियों को मिलेगी राहत। राज्य में होल्डिंग टैक्स नीति में बदलाव होगा। वर्ष 2023 में तेजस्वी यादव के बतौर नगर विकास एवं आवास मंत्री लागू की गई होल्डिंग टैक्स नीति पर सरकार फिर से विचार करेगी। इसमें खासकर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को टैक्स के भारी बोझ से राहत मिल सकती है। शुक्रवार को पटना के विकास भवन में नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में होल्डिंग टैक्स नीति को लेकर बैठक की गई। मुंगेर से मोकामा तक बनेगा 4 लेन, 81 किलोमीटर लंबी होगी सड़क। मोकामा से मुंगेर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन सड़क के मार्ग रेखन के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस सड़क की लंबाई 81 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी। नीतीश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम के लिए 4,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान इसी वर्ष कर दिया है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है, जो कहा वहां किया।
केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलने पहुंचे मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर। झारखंड सरकार ने केंद्र पर कोयला रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए के साथ साथ राज्य को सालाना मिलने वाले सहायता अनुदान यानी ग्रांट की शेष राशि 12,152.46 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए भी दबाव बनाया है। नई दिल्ली में शुक्रवार को इस सिलसिले में राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्मार पत्र देकर बकाया राशि का भुगतान करने का आग्रह किया। सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से राहत, आचार संहिता केस में कार्रवाई पर रोक। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद निर्धारित की है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश बरकरार रखा। हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.